श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 1 से 15 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। दशरथ का विलाप, कैकेयी को समझाने का प्रयास, श्रीराम के गुणों का स्मरण और नीतिगत संवाद। आइए नीति, धर्म, परिवार और दुख का सच्चा संदेश समझें। पिछले एपिसोड में देखा, धर्म संकट में फंसा राजमहल, कैकेयी की हठधर्मी और दशरथ का गहरा दुख। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 1 से 15 महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी के कठोर वचनों पर परिवार की प्रतिक्रिया। द्वादशः सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणवचः चिंताम्भिस्मापेदे मुहूर्तम प्रताप च एक। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। एक किन्नु मेयं दिवास्वप्नश्चित्तमोहोपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः दो। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत, ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आधिव्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। दो इति संचिन्त्य तद राजा नाध्यगच्छत् तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञा कैकेयी वाक्यतापितः। 3 यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। 3 व्यथितो विकलवश्च व्याघ्री दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन 4 मंडले पन्नगो रुद्धो मंत्रैरिव महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। 4.5 अहो धिगिति सामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः 5 मोहमापे दीवान भूयः शोकोपहच्चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है, यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्तसी हो गई। 5.1.2 चिरेन्तु नृपः संज्ञा प्रतिलभ्य सुदुःखितः 6 कैकेयी ब्रवीत क्रुद्धो निर्दयः निवतेत्सा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्धसी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले। 6.5 नृशंस से दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी 7 किंकृतं तव रामेण पापे पापम मया पीवा। दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है, पापिनी। बता, मैंने अथवा श्रीराम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। 7.1.2 सदा ते जन्नी तुल्या वृत्ति वहती राघव 8 तस्यैवं त्वमन्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता। श्रीरामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 8.5 त्वं मयात्म विनाशाय भवनस्व निवेशिता नो अविज्ञानान रिप्सुता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है, मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विश्वाली नागिन है। 9.5 जीवलोको यदा सर्वो रामस्याः गुणस्तवं 10 अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामिष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्रीराम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। 10.5 कौसल्या च सुमित्रां च त्यजयंपि वा श्रियं 11 जीवितं चात्मनो रामन्न त्वेव पितृवत्सलम्। मैं कौसल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणस्वरूप पितृभक्त श्रीराम को नहीं छोड़ सकता। 11.5 पराभवती में प्रीतिर्दृष्ट्वा तन्यमग्रजं 12 अपश्यतस्तु में राम नष्टन भवती चेतन। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है।
परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूं तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। 12:30 तिष्ठे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना तेरह न तु राम विना दह तिष्ठेतु मम जीवितम। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीराम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। 13:30 तदलं त्यज्यतामेश निश्चयः पाप निश्चय। 14 अपीते चरणों मूर्ध्वा स्पृशामेश प्रसीद में किमर्थं चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम। 15 अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पापपूर्ण निश्चय वाली कैके, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। 14 से 15 कल पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 16 से 30। राजमहल में फैसले की घड़ी, दशरथराम संवाद, त्याग और नीति का मनोवैज्ञानिक पक्ष। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार और जीवन दर्शन सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।